जो भी हमारे यहाँ सम्मिलित होंगे इस परीक्षा में, अगर हमारे संस्थानों का नामांकन होता है तो वो पहली बात कि बेरोजगार नहीं रहेंगे, उनको रोजगार मिलना तय है। दिल्ली को, कोटा को या बेंगलोर को ही शिक्षा का हब नहीं कह सकते, मेरा बिहार भी शिक्षा का हब है। जो भी कोर्सेज हमारे यहाँ प्रशिक्षण कराए जा रहे हैं, ये ऐसे कोर्स है जो बेरोजगार से उसको रोजगार की तरफ ले जा सकते हैं। इसमें जो भी हमारे यहाँ सम्मिलित होंगे इस परीक्षा में, अगर हमारे संस्थानों का नामांकन होता है तो वो पहली बात कि बेरोजगार नहीं रहेंगे। 12 सितंबर को मेगा सूची के आधार पर सरकार के सभी आरक्षण कोटि को पालन करते हुए हमारे संस्थान परिसर में नामांकन लिए जाएंगे। 4 लाख तक के लोन उनको मिलता है, उसको पढ़ने के लिए किसी भी संस्थान में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनको 4 लाख तक के लोन दिए जाते हैं। संस्था के द्वारा लगभग 4 साल में 2 करोड़ के आसपास जो उनके पढ़ाई के खर्च है वो संस्था के द्वारा किया जाएगा। तो ये हमारे संस्था के छात्रवृत्ति योजना कॉलेज है और वो सभी प्रशिक्षण कोर्स यहाँ उपलब्ध है जिस प्रशिक्षण को प्राप्त करने के लिए बिहार से बाहर जाते हैं। प्रवेश परीक्षा में जो बच्चे सम्मिलित होंगे, लगभग 100 बच्चे ऐसे होंगे जिनको छात्रवृत्ति के द्वारा उनका फीस हमारे संस्था के द्वारा दिया जाएगा। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं प्रीति। हमारे साथ हैं एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन एसके मंडल जी। एसके मंडल जी, हम आपसे बहुत सारे सवाल करने वाले हैं आपके इंस्टीट्यूशन को लेकर। आपके पूरे बिहार भर में 6 कॉलेज हैं, उसके 35 ब्रांचेस हैं। आपने नई नई योजनाएं जो है आपने लाई है और स्टूडेंट्स के बीच पहुंचाना चाहते हैं, इसके बारे में तो हम जानकारी लेंगे ही। लेकिन उससे पहले मैं इसके मंडल जी के बारे में आपको बता दूं कि 2010 से एजुकेशन की फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन इस बार जो है शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक उत्थान की भी योजना लेकर स्टूडेंट्स के सामने आए हैं। ऐसे मेधावी छात्र जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, उन्हें स्कॉलरशिप देने की भी योजना इनके पास है। लेकिन सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि हिंदुस्तान एवं एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ये क्यों है? हिंदुस्तान के साथ जो है आपके इंस्टीट्यूट का नाम है। एक्चुअली इसमें हिंदुस्तान के साथ इसलिए हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है कि हिंदुस्तान अखबार के साथ हमने बात किया कि इसको बहुत दूर तक, गांव में घर घर तक पहुंचाने की ज़रूरत है। इसको तो घर घर तक पहुंचाने के लिए हम उनसे बात की कि आप मेरे साथ अगर इसका कैंपेनिंग कीजिएगा तो हो सकता है कि कहीं मतलब गाँव के जो लास्ट स्टेप तक लोग रह रहे हैं, बच्चे स्टूडेंट जो गाँव में देहाती क्षेत्र में रह रहे हैं, आपका अखबार वहाँ तक पहुँचता है, अखबार डिजिटल मीडिया सब आपका पहुँचता है, तो आपके माध्यम से हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। इसलिए हमने उनसे बात किया और फिर हिंदुस्तान के माध्यम से हम दोनों आदमी कंबाइंड करके इस छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन हम लोगों ने किया। यही है। दूर दराज गांव, सुदूर गांव में जो छात्र रहते हैं उन तक इनकी बात पहुंच सके, इसके लिए इन्होंने हिंदुस्तान के साथ जो है एक टाई अप किया है। लेकिन मैं कोर्स के बारे में आपको बता दूं कि स्कॉलरशिप परीक्षा के अंतर्गत जो कोर्स है वो है नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी और मैनेजमेंट। और ये पाठ्यक्रम जो है बच्चों को इसके तहत जो है मुफ्त में प्रशिक्षण देने की जो है इनकी योजना है। और क्या कुछ करने वाले हैं आप स्टूडेंट्स के लिए? इसमें जो राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा 2022 का आयोजन किया गया है, इस परीक्षा को आयोजन करने का 2 महत्वपूर्ण बिंदु जो है मैं बताना चाह रहा हूँ। इस परीक्षा के माध्यम से मैं तो उन दूर दराज के जो गांव तक रहते हैं छात्र छात्राओं तक पहुंचना चाहे कि उन प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भरे, प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो और अपने भाग्य को आजमाए कि वो जो भी कोर्सेज हमारे यहाँ प्रशिक्षण कराए जा रहे हैं, ये ऐसे कोर्स है जो बेरोजगार से उसको रोजगार की तरफ ले जा सकते हैं। तो कोई भी आदमी इसमें जो भी हमारे यहाँ सम्मिलित होंगे इस परीक्षा में, अगर हमारे संस्थानों का नामांकन होता है तो वो पहली बात कि बेरोजगार नहीं रहेंगे, उनको रोजगार मिलना तय है। दूसरा कि बिहार में हम लोग कुछ लोग हम लोगों में से कहते हैं कि बिहार में एजुकेशन का हब नहीं है, बच्चे को पढ़ाने के लिए हम लोग बेंगलोर भेज देते हैं। जैसे नर्सिंग कराने के लिए लोग समझता है केरल में बहुत अच्छा नर्सिंग होता है, दिल्ली भेज देते हैं लोग पढ़ने के लिए। हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स उसको करने के लिए लोग बेंगलोर चले जाते हैं प्रशिक्षण। तो मैं आपके माध्यम से दर्शकों को पूरा बताना चाहता हूं कि बिहार में वो सभी कोर्स का प्रशिक्षण होता है। बिहार सरकार का मान्यता प्राप्त कॉलेज, सरकारी हो या प्राइवेट हो या जो भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेज, बिहार में भी वो सभी कॉलेज है और वो सभी प्रशिक्षण कोर्स यहाँ उपलब्ध है जिस प्रशिक्षण को प्राप्त करने के लिए बिहार से बाहर जाते हैं।
तो पहला बात यह है, तो मैं इस राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से इसको इस तरह से मैं उनके पास पहुंचाना चाहता हूं कि वो बतावे कि वो कोर्स आप यहाँ कर सकते हैं। आप दिल्ली को, कोटा को या बेंगलोर को ही शिक्षा का हब नहीं कर सकते हैं, मेरा बिहार भी शिक्षा का हब है, इस पर प्रकाश डालिए, क्योंकि यहाँ सभी कोर्स के प्रशिक्षण होता है जो हम लोग बाहर जाके कर रहे हैं अभी। तो वहाँ नहीं जाए बच्चे, आपके माध्यम से ज़्यादा लोगों को पता चले कि हमारे ये तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए बेंगलोर जा रहे हैं। तो जब समस्तीपुर में बिहार में हो रही है, मधेपुरा जैसी जगह पर हो रहा है, पूर्णिया में हो रहा है, पटना में, तो बेंगलोर क्यों जाएंगे? तो समस्तीपुर जो बिहार के बच्चे बिहार में ट्रेनिंग लेंगे। तो इस प्रवेश परीक्षा में जो बच्चे सम्मिलित होंगे, लगभग 100 बच्चे ऐसे होंगे जिनको छात्रवृत्ति के द्वारा उनका फीस हमारे संस्था के द्वारा दिया जाएगा। वो जितने भी कोर्सेज हमारे यहाँ है, सभी कॉलेज में जो फॉर्म भरा जा रहा है, उस फॉर्म में हम बच्चे से मांग किए हैं कि आप ये भरिए कि आपको किस कोर्स में एडमिशन लेना है, उसका किस कॉलेज में लेना है। तो कोर्स वाइज, कॉलेज वाइज वो बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, और उस जब परीक्षा के बाद उनका रिजल्ट प्रकाशित हम लोग करेंगे, मेगा सूची तैयार किया जाएगा, तो उस कोर्स वाइज तैयार किया जाएगा। और उस सभी कोर्स में जो प्रथम बच्चे होंगे काउंसलिंग के दिन आने वाले, जो जैसे अब 1 रैंक है, तो हो सकता है 1 रैंक के बच्चे नहीं आएंगे, कहीं उनका सिलेक्शन उस बीच में हो गया, वो चले जाएंगे, तो दूसरा रैंक वाले आएंगे, तो वो बच्चे को, पहला बच्चे को पूरी छात्रवृत्ति के, मतलब संस्था की तरफ से छात्रवृत्ति या पूरी फीस माफ है उनको, ये पूरा संस्था के द्वारा दिया जाएगा। और सेकंड टॉपर जो बच्चे होंगे उनको आधे फीस पर संस्था के द्वारा पढ़ाया जाएगा। तो उनके पूरे 4 साल का जो फीस है, जो लगभग 4 लाख रुपए के आसपास खर्च है। तो ऐसे बच्चे लगभग 100 बच्चे हैं इससे प्रभावित हो रहे हैं, और लगभग इससे मतलब संस्था के द्वारा लगभग 4 साल में 2 करोड़ के आसपास जो उनके पढ़ाई के खर्च है वो संस्था के द्वारा किया जाएगा। तो ये हमारे संस्था की छात्रवृत्ति योजना है। परफेक्शन IAS UPSC फॉर BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSC सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। दूसरा कि बिहार में गरीब बच्चे के लिए हमारे सरकार जो बिहार में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, 7 निश्चय योजना के अंतर्गत आर्थिक हल युवाओं को बल एक योजना है, जिसके तहत जो गरीब मेधावी बच्चे हैं 4 लाख तक के लोन उनको मिलता है। उसको पढ़ने के लिए किसी भी संस्थान में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उनको 4 लाख तक के लोन दिए जाते हैं। वो लोन जब उनको नौकरी मिल जाते हैं, नौकरी मिलने के उपरांत 82 किस्तों में वापस करना होता है। तो ये भी सरकार की एक बहुत बड़ी पहल है, जो गरीब बच्चे बिहार से बाहर नहीं जा पढ़ने के लिए वो लोन लेकर के बिहार में कहीं पढ़ेंगे। और हमारे संस्थान में ऐसे जो अभी 13 कोर्स, ये 15 कोर्स का जो परीक्षा कराया जा रहा है, इसमें से 50% ऐसे कोर्स है जिसमें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा लोन उपलब्ध है, जो बच्चे सरकार से लोन लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं इसको। सर, बिहार में आपके 6 कॉलेज हैं, कहाँ कहाँ पे हैं? ये बिहार में हमारे जो 6 जगहों पर कॉलेज है, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन पूर्णिया में है, रामबाग में है ये। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन मुरलीगंज मधेपुरा में है। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस समस्तीपुर में है। विद्यापति इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन समस्तीपुर में दलसिंह सराय में है। और पटना में कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन पश्चिमी पटेल नगर में स्थापित किया हमने। जी, 35 ब्रांचेस हैं। नहीं, इस संस्थानों में 35 तरह मतलब कोर्सेज जो है 35 तरह के कोर्सों में ट्रेनिंग कराए जाते हैं। जी। तो बच्चे कैसे संपर्क कर सकते हैं? ये बच्चे जो है हमारे अभी जो SK मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के द्वारा ये प्रवेश परीक्षा आयोजित किया गया है, जो हमारा वेबसाइट है www.skmgi.in पर आ करके ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं, जिसकी अंतिम तिथि 13 अगस्त है। और इस 13 अगस्त के पूर्व में हमारे द्वारा जो सभी जगह संचालित 6 संस्थान है, उस 6 संस्थान परिसर में आकर के ऑफलाइन के माध्यम से परीक्षा फीस जो 200 रुपया निर्धारित किए गए उसको जमा करके ऑफलाइन के माध्यम से भी फॉर्म भर सकते हैं। 13 अगस्त तक परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे। 25 अगस्त को प्रवेश पत्र जो है उन बच्चों का हमारे वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। 28 अगस्त को परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। ये भविष्य में जो 28 अगस्त की जो परीक्षा की तिथि है, बिहार के सभी जिलों में परीक्षा ये संचालित करने की योजना है, जहां पर बच्चे 300 से ज़्यादा बच्चे जिस भी जिले में रहेंगे वहां परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। और 28 अगस्त के परीक्षा के 1 सप्ताह के बाद परीक्षा फल प्रकाशित की जाएगी। और परीक्षा फल प्रकाशित करने के उपरांत 12 सितंबर को मेगा सूची के आधार पर सरकार के सभी आरक्षण कोटि का पालन करते हुए हमारे संस्थान परिसर में नामांकन लिए जाएंगे। जी।
आखिर में सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि गरीब बच्चों के लिए आपका इंस्टीट्यूट क्या करता है? गरीब बच्चे में जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जो सरकार की योजना है, सरकार का ही बिहार में इतना बड़ा योजना है कि इस पर अगर बात करें तो घंटों हम लोग बात करते रह जाएंगे। लेकिन हमारे संस्थान से संबंधित चीज़ है जो इसको हम बता देना चाहते हैं कि हमारे संस्थान में लगभग आधे कोर्सों में ऐसी पढ़ाई होती है जो जैसे बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो कोर्सेज है, ऐसे कोर्स में सरकार के द्वारा 4 लाख तक का ऋण मुहैया कराई जा रही है जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दी जा रही है। बच्चे उसमें लोन के लिए अप्लाई करके इसमें आवेदन करेंगे और हमारे यहाँ नामांकन के बाद वो लोन के लिए आवेदन करेंगे बिना किसी मॉर्गेज के। सरकार का जो अभी ये पॉलिसी है, सरकार के पॉलिसी में उनको पैसे दिए जाएंगे जो फीस डायरेक्ट हमारे संस्था में आएंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए। हमारे छात्रवृत्ति के अलावा सरकार के द्वारा जो बाकी बच्चे रहेंगे वो सरकार के द्वारा जो ऋण मुहैया कराया जाए उसके द्वारा वो पढ़ सकते हैं। जी, हमने ये सवाल आखिरी किया था लेकिन मेरे जहन में एक काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है सर कि आपने जो कहा कि आपने गारंटी जैसी बात की कि रोज़गार की गारंटी है, तो क्या आप किस तरह की गारंटी, क्या आप प्लेसमेंट भी देते हैं? हमारे संस्थान में एक प्लेसमेंट सेल बनाई गई है। आप पिछले जो ये तो मैं कह रहा हूँ इस पर देखने की चीज़ है, लेकिन और मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ इस संबंध में। जो प्रशिक्षण कोर्स में हमारे संस्था के द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है, मेडिकल के क्षेत्र में, चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में है। पिछले 2 वर्षों में कोरोना काल में हम सभी ने देखा दुनिया के सभी देशों में कितने पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ की कमी दिखाई दिया। इस पैरामेडिकल नर्सिंग स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन जो WHO है, जो पूरे दुनिया को गाइडलाइन देती है जो मेडिकल का कैसे हम लोग सुदृढ़ करेंगे, उन्होंने पूरे दुनिया के सभी देशों का आगाह किया कि आप मेडिकल के क्षेत्र में अपने देश को ये सुदृढ़ कीजिए। और उस सुदृढ़ को करने के लिए सबसे पहली बात है चिकित्सा सेवा से पहले चिकित्सा शिक्षा। तो वो चिकित्सा शिक्षा से जुड़ा हुआ हमारा प्रशिक्षण कोर्स है। यह चिकित्सा शिक्षा से जुड़ा हुआ और इसमें जो भी बच्चे आने वाले दिनों में प्रशिक्षण प्राप्त करें उनको रोजगार मिलना तय है। हमारी बात तो दूर कि हम तो लगे उनको रोजगार कराने के लिए, लेकिन खुद ब खुद जो पास करेंगे, आप किसी भी प्राइवेट अस्पताल में जाइए, वहाँ 5 लोग अगर अभी काम कर रहे हैं तो उसमें 1 ट्रेंड है, 5 ट्रेंड नहीं है। मजबूरी में कर रहे हैं काम, रोजगार है, रोजी अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन जब हम ट्रेंड करके उनको निकालेंगे तो वो हमारा इलाज अच्छा से करेंगे। हमको अगर किसी को नस से अगर ब्लड खून निकालना है तो अच्छे से निकालेंगे। हमारे यहाँ लाइव टेक्नीशियन का कोर्स है, वो कोर्स करके निकलेंगे तो शायद उनको एक बार में ब्लड वेन मिल जाएगा ताकि एक बार वो किसी को ब्लड ले सके जांच के लिए, तो दोबारा उसको पेशेंट को परेशानी नहीं होगा। तो ये सब सारी चीज़ बताता है कि आने वाले दिनों में रोजगार सुनिश्चित है इन लोगों का। आपने कोई संपर्क नंबर भी जारी किया है? ये हमने नंबर जारी किया है जो हमारा जो प्रधान कार्यालय का नंबर है 977, ये नंबर है प्रधान कार्यालय का 9771347996 और वेबसाइट जो है www.skmgi.in पर वो ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं हमारे लिए भी। SK मंडल जी, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। नमस्कार, हेयरिंग वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं पुनीत सिंह आपको बताना चाहता हूं कि हेयरिंग वर्ल्ड में सुनने एवं बोलने संबंधित सभी समस्याओं का समाधान होता है और हमारे यहां हर प्रकार की हेयरिंग एड्स उपलब्ध है एट वेरी रीजनेबल रेट्स। सो थैंक यू। हमारा पता MIG 249 नियर मलाही पकड़ी चौक, डॉक्टर्स कॉलोनी, कंकरबाग, पटना 8,20,000। फ़ोन नंबर 061235684454। व्हाट्सएप 9899976697। वेबसाइट www.hearingworlds.com।